या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः नमः। नवरात्रि का अभी पवित्र समय चल रहा है और आज चतुर्थ दिवस है, माता कुष्मांडा का दिवस। 3 दिवस बीत चुके हैं। चौथे दिन हम पहुंचे हैं बरडीहा तुर्की पंचायत के बरडीहा गांव में, जहां पर आप मेरे पीछे में देख सकते हैं एक माता रानी के एक महाभक्त यहां पर एक व्रत कर रहे हैं। और इस व्रत की क्या विशेषता है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो व्रत किया जा रहा है, इस व्रत की जो इच्छा है और इनकी जो कामना है स्वयं जागृत हुई थी। इस भक्त के मन में माता रानी ने स्वयं यह इच्छा जागृत की थी। इनका नाम झूनीलाल पंकज है, जो परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला महासचिव हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो भक्ति कर रहे हैं और इनका जो 9 दिनों का व्रत है, सबसे विशेष इसलिए है क्योंकि अभी तक जो भी जानकारी मिली है, इसके अनुसार से पूरे पातेपुर प्रखंड में कहीं भी कोई भी ऐसे भक्त नहीं है जिन्होंने मौन व्रत धारण किया हो। और मौन व्रत धारण करने के साथ ही ये माता रानी के 9 दिनों की उपासना कर रहे हैं। और इस बीच अगर कोई भी संवाद इनसे करना होता है तो ये अपने मुख से कुछ नहीं बोलते, आपको लिखकर ही इनसे वार्ता करनी होती है। बहुत सारे भक्त आए हुए हैं इन्हें देखने के लिए, और हर दिन जब से ये मौन व्रत धारण किए हैं तब से हर दिन कई सारे गणमान्य लोग और साधारण से साधारण आम से आम जनता तक इनके इस अनोखे व्रत को देखने के लिए आ रही है। और इसी बीच यहाँ पर जो भक्त आए हुए हैं, इन सब से जानते हैं कि इस व्रत के धारण करने से और इस व्रत को करने से कितनी कठिनाई होती होगी और कितना यह विशेष है। आइए लिए चलते हैं अन्य भक्तों के पास में। आप अपना नाम बताते हुए, अपना परिचय बताते हुए ये बताएंगे कि ये जो व्रत किया जा रहा है, इस व्रत को करना कितना कठिन होगा। मैं शंभू प्रसाद यादव, अब बढ़िया मेरा घर हुआ, पूर्व मुखिया भी हैं हम। ये व्रत करने से बहुत कठिनाई होता है। अब 10 दिन में किसी से न बोलना है न चलना है 9 दिनों तक। 9 दिनों तक, तो बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद किसी से बातचीत यदि करते हैं तो लिख कर देते हैं, तो कोई भी बात होता है उनसे। बहुत कठिनाई का पर्व है। और ऐसा पूरा पातेपुर क्या, वैशाली जिला में ही नहीं कोई कर रहा है। वैशाली जिला में भी कहीं से नहीं पता चला है कि मौन व्रत धारण किए हैं कोई आदमी। इसलिए बहुत कठिन परीक्षा का टाइम भी है कि 10 दिन में नहीं किसी से बातचीत करना है, और अपना जो भी आते हैं मिलने जुलने, उनसे लिख कर जो बात करना होता है वो करते हैं। जी, धन्यवाद। आपको क्या लगता है कि किस कामना के लिए ये मौन व्रत, जो सबसे कठिन व्रत माना जाता है, किया जा रहा होगा? मैं संजय कुमार, पंचायत समिति सदस्य, बरडीहा तुर्की पंचायत। यह मौन व्रत धारण जो है, ये हमारे पंचायत के शिक्षक महोदय और जिला शिक्षक संघ के सचिव हैं। तो माता रानी का भक्त तो वैसे भी कष्ट में गुजरते हैं 9 दिन, क्योंकि ये बहुत ही कठिन पर्व होते हैं। और इस पर्व में माता रानी का जो ये विशेष एक व्रत रखे हैं हमारे झूनीलाल पंकज जी शिक्षक महोदय, यह बहुत ही कष्टदायी पर्व है। और इसमें 9 दिन तक बातचीत भी नहीं कर पाते हैं, किसी से बोलना है। परिचय बताते हुए ये बताएंगे कि ये जो महान व्रत किया जा रहा है, इस व्रत के करने के पीछे की क्या कामना रही होगी? जी, मेरा नाम रत्नेश कुमार हुआ। मैं प्रखंड शिक्षक हूँ, उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिमरवाड़ा, और मैं परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षण का प्रखंड का मैं सचिव हूँ। और ये हमारे मित्र जो है झूनीलाल पंकज जी, ये परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षण संघ के जिला महासचिव है। हम दोनों व्यक्ति एक ही साथ योगदान भी दिए थे और शिक्षकों की सेवा में निरंतर एक साथ हम लोग रहने का काम करते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि जो व्यक्ति लगातार समाज के बीच बोलने वाले, बच्चों के बीच बोलने वाले व्यक्ति 9 दिनों तक अपने दृढ़ इच्छा की शक्ति को बरकरार करते हुए, मतलब एकाग्र होकर के मौन धारण करके एक जगह बैठना, सबसे बड़ा कठिनाई का काम तो यही हो गया। और इनके मन में इच्छा उत्पन्न हुई, अपने लिए नहीं, उन 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए भी यह कामना कर रहे हैं कि वर्तमान सरकार जो है, पूरे बिहार में जो 4.5 लाख शिक्षक है उन्हें राजकर्मी का दर्जा देने की और मनसा बना रखे हैं।
और उनके लिए भी हम व्रत कर रहे हैं कि उन्हें भी सद्बुद्धि मिले कि जितने सारे सूबे के बिहार के जो शिक्षक हैं, जो लोग आशा लगा रखे हैं कि इस महान पर्व में हमें वह राजकर्मी का दर्जा प्राप्त हो। कहीं न कहीं इनका तार उससे भी जुड़ा हुआ है। हमेशा से ये शिक्षकों की आवाज़ बुलंद किए हैं और करने का काम किए हैं। तो माता रानी ने इनको इच्छा शक्ति दिया कि चलिए आप इस तरह का कार्य करें, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मौन धारण या अन्न का त्याग करना शरीर के लिए ऐसे भी स्वास्थ्य माना गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो व्रत है झुनीलाल पंकज जी कर रहे हैं, इनके लिए खासतौर पर ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है और माता रानी की इच्छा इसलिए इनके मन में जागृत की गई, क्योंकि ये जो जिस लाइन से और जिस सेवा से जुड़े हुए हैं, यानी ये शिक्षक है, तो ऐसे समय में जब वो बच्चों को शिक्षा देने के लिए जाते हैं, अध्ययन कराते हैं, तो इस बीच में इन्हें बच्चों को समझाने के लिए बहुत सारी ऊर्जा लगती है। और इस बीच हर व्यक्ति का जो ज़्यादा बोलता हो, उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो एक बार हर साल कहीं ना कहीं मौन व्रत धारण करे। और आज माता रानी की इच्छा से ये मौन व्रत धारण किए हुए हैं। ये तो बात नहीं कर सकते, लेकिन इनके साथ ही यहाँ पर आप अपना परिचय बताते हुए सर बताएंगे ये व्रत जो है वो कितना विशेष है। मेरा नाम सुमित कुमार वत्स हुआ और मैं यूएमएस बहुआरा में पदस्थापित हूँ। मौन व्रत जो होता है, मौन एक अद्भुत साधना होता है और इसके लिए बहुत सारी शक्ति की जरूरत पड़ती है। और मौन व्रत से हमारे जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव आते हैं। और हमारे बड़े भाई झुनीलाल पंकज जी ने इतनी कठिन तपस्या को स्वीकार किया है माता रानी की प्रेरणा से। तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे न सिर्फ शिक्षक समाज में बल्कि हमारे समाज में और पूरे विश्व का कल्याण हो, ऐसी हम कामना करते हैं। धन्यवाद। नाम जानते हुए हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो महान व्रत किया जा रहा है झुनीलाल पंकज जी द्वारा, क्या लगता है कि सरकार जो अभी आपकी मांगों को इग्नोर कर रही है, तो सभी शिक्षकों की मांगों को सुनेगी? मैं संपत कुमार, प्रखंड कोषाध्यक्ष, परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ पातेपुर। हमारे जो प्रदेश महासचिव, हमारे जिला महासचिव जो हैं, जो मौन व्रत रख रहे हैं, इनके पीछे जो है मंशा है कि सभी का कल्याण हो। हमारे 4 लाख शिक्षक जो है काफ़ी दिनों से जो है मांग रखे थे राज्यकर्मी के दर्जा का, वह सरकार ने मानी है, लेकिन अभी भी उसमें जो शर्तें हैं, तो इनका मौन जो व्रत है वह इसलिए भी है कि सरकार हमारी मांगों को जो है माने और बिना शर्त के हमें राज्यकर्मी का दर्जा दे। और मौन व्रत रखना जो है इतना आसान बात नहीं है, क्योंकि जो प्रखर नेता होते हैं वह माने बहुत लोगों का नेतृत्व करते हैं, बोलते बहुत हैं। तो मुझे लगता है इनके लिए यह काम जो है बहुत कठिन है, लेकिन माँ दुर्गा की कृपा से जो है ये अपने मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति से जो है इसमें भी सफल होंगे और हमारे शिक्षकों का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा, क्योंकि मौन जो है वह जरूरी है जीवन में। और इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी जो है सभी लोग जान रहे हैं। तो मेरा इतना ही कहना है कि इससे सभी का कल्याण होगा। धन्यवाद।